वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हूँ आपके सामने जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे ले जाके पूरे आने वाले वीक को प्लान करके देने के लिए। अच्छा, नॉर्मली मैं ये वीडियो संडे वाले दिन रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आज मैं क्योंकि कुछ प्लान्स हैं संडे को जिसकी वजह से मुझे पता था कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, तो एक दिन पहले सैटरडे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको पता है कि क्रिप्टोज़ के अलावा मोस्टली मार्केट सैटरडेज़ को भी बंद होती हैं, तो क्योंकि मार्केट्स बंद हैं हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। मंडे को ही मार्केट्स ओपन होंगी। बिटकॉइन के सिनेरियो ज़रा हम थोड़े ज़्यादा बिल्ड कर लेंगे कि अच्छा यार ये लेवल है, कल के संडे का प्राइस एक्शन भी, कि उसके भी सिनेरियोज हम देख लेंगे। मार्केट्स जो मैं कवर करूंगा आपके लिए जो रेगुलरली करता हूं, उनमें क्रिप्टोज में से बिटकॉइन है, स्टॉक इंडिसेस में US 500 है, फॉरेक्स में USD JPY है, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल है। और आई एम श्योर कि आप इन 5 मार्केट्स में से किसी न किसी एक मार्केट में ट्रेड करते होगे। सबसे पहले हम प्राइस चार्ट के ऊपर चलेंगे, खुद को मार्केट में पोजीशन करेंगे और उसके बाद फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक नज़र डाल के देखेंगे कि आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि जो मार्केट मूवर बन सकते हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। देखने के बाद वीडियो और जाने से पहले इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और फिर मेरी प्रेफर्ड प्रॉपफर्म का लिंक दिया है जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। डिस्काउंट कोड्स दिए, उनको यूज़ करना मत भूलना। आप डिफरेंट प्रॉप अकाउंट्स के अंदर आपको 40%, 45%, 30% इस तरह से आपको डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है कि जिसके मेंबर आप बनते हो, कि जिसमें आपको बिगिनर्स एडवांस लेवल पे जो हमारा ट्रेडिंग कोर्स है उसकी एक्सेस मिलती है। आपके पास लाइव स्ट्रीम्स की एक्सेस हमारी कम्युनिटी में होती है और ग्रुप डिस्कशन और ये वो। तो ये उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कम्युनिटी का हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं जा रहा हूँ प्राइस चार्ट्स के ऊपर और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। और अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले आप USD JPY मार्केट देख रहे हैं। देखो, हमारा एंकर चार्ट डेली चार्ट है और मैंने रिसेंटली वीडियोस आपके लिए जो लेके आया उसमें मैंने बताया आपको कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भी जितनी स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ सेम तरीके से ही इस्तेमाल होती हैं। यानी मार्केट के एनवायरनमेंट को देखने का तरीका जो है, मार्केट लेफ्ट से राइट बुलिश है, बेरिश है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैं डेली चार्ट टाइम या 4 आवरली पे मार्क करके आपको देता हूँ। सेटअप सिग्नल्स, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, ये सब कुछ 15 मिनट के ऊपर 5 मिनट 30 मिनट्स पे सेम तरीके से अप्लाई डिप्लॉय होता है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक मैसेस के लिए कॉन्टेंट लेके आना होता है, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर है। तो मैं स्टार्ट से ही हाई फ्रिक्वेंसी टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको नहीं लेके जाता, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेक बेबी स्टेप्स और बड़े ही तहम्मुल के साथ आप काम को आप लेके चलें। और मेरे अलावा तमाम प्रोफेशनल्स ये बात करेंगे कि भाई अगर आप मार्केट में नए हैं ना, तो हायर टाइम फ्रेम से आप स्टार्ट करो, डेली से स्टार्ट करो, डेली की अंडरस्टैंडिंग लेके प्रॉफिटेबल होने के बाद फिर 4 आवरली, फिर आवरली, और फिर आपने अगर इंट्राडे को ट्राई एंड टेस्ट करना है तो एक सेपरेट ट्रेड अकाउंट खोल के आप वहाँ पे इंट्रा भी ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। डेली हमारा एंकर चार्ट है, एक एक करके मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर हम जाएंगे। USD JPY मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन करते हैं, साथ ही मुझे एक ट्रेड नजर आ गई है जो मैं हाईलाइट करूंगा। ओवरऑल लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, ये मार्केट बुलिश है। अच्छा, बेसिकली ये जो वीकली अपडेट होती है ना, एडिटर साहब जरा मुझे फुल स्क्रीन पे लेके आए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई टू आई कॉन्टैक्ट करके इनसे मैंने करनी है। देखिए, जो वीकली अपडेट होती है ना, इस अपडेट के अंदर मैंने सिर्फ आपको पोजीशन कराना है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताना है कि अच्छा यार ये सेटअप है, यहाँ से बाइंग हो सकती है, ये लेवल है जहाँ से सेलिंग। हाँ, क्यों हो सकती है वो थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा सकता, नहीं तो वीकली अपडेट 2 घंटे की हो जाए, मुझे इसको 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर अंदर कवर करना होता है। तो जहां तक बात रह गई कि लेट्स सपोज अब यहाँ पे ये बाइंग सिग्नल है, ये क्यों बाइंग सिग्नल है, उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे जो आप ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जिसमें 82 वीडियोस पड़ी हैं, तो इसकी डेली की एक वीडियो करना आप स्टार्ट कर दो। बाय द टाइम आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, आपको पता लग जाएगा कि ऑन भाई अगर यहाँ पे बाइंग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी वीडियोज में मैंने बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको सिखा समझा दी है। बात समझ रहे? वापस आए स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे तो खैर पहले ही आप आ गए, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपने आप देख चुके हैं। अच्छा चलें, तो बुलिश मार्केट, अब इस बुलिश मार्केट के अंदर ये देखें इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे ये है, इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। मंडे ओपन पे इसका बाय स्टॉप के साथ ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट पे आपकी बाय स्टॉप एंट्री है, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है, ये रिसेंट जो हाईएस्ट स्विंग मार्केट ने प्लेस किया, हाई स्विंग हाई, इसके ऊपर एटलीस्ट आपको 1:2.5 तक की यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाएगी। तो डेली चार्ट के ऊपर मैंने एक ट्रेड आपको बता दी। उसके बाद फिर 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर टाइट स्टॉप आपने लेना है, बिल्कुल 4 आवरली के ऊपर भी देखो ये इनसाइड बार
पैटर्न आया हुआ है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन डेली की इनसाइड बार पैटर्न ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे लग रही है एज कम्पेयर टू 4 आवरली और आवरली के ऊपर भी। ओवरऑल यूएसटी जेपीवाई मार्केट में भाई हम बायर हैं, वी आर नॉट सेलर्स इन दिस मार्केट। आइडियली तो डेली चार्ट पे सेटअप आया हुआ है और ये जो मार्केट ने एक स्विंग हाई प्लेस किया है, वहाँ तक कीमतों के जाने पे 1:2 या 2.5 या इवन 2.78 तक की ट्रेड आपको मिल रही है, तो फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपने क्या करना है। अच्छा, तो वी आर बायर इन यूएसटी जेपीवाई मार्केट। गोल्ड मार्केट के अंदर वी आर सेलर्स, और सेल हमने कैसे करना है, कहाँ करना है, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, रेड लाइन मैंने आपके सामने लगाई $4,500 की 4503, और ये आप देख रहे हैं इनसाइड बार पैटर्न। तो बिल्कुल यूएसटी गोल्ड मार्केट के अंदर अगर डेली चार्ट पे आपने काम करना है, इसके ब्रेकडाउन को सेल स्टॉप के साथ, ये जो इनसाइड बार पैटर्न है ना, ये वाली कैंडल थर्सडे 21 मई और 21 मई की कैंडल के हाई और लो के अंदर बनी फ्राइडे 22 मई की कैंडल, और ये 2 कैंडल फॉर्मेशन एक इनसाइड बार पैटर्न बन गया कि जिसके लो को, यानी ये जो मदर कैंडल है ना, कि जिस कैंडल के हाई और लो के अंदर फ्राइडे की कैंडल है, उस थर्सडे की कैंडल के लो के नीचे सेल स्टॉप के साथ एंट्री, और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और जितना एंट्री और स्टॉप में डिस्टेंस है उससे कम से कम 2 या 3 गुना फासले पे टेक प्रॉफिट टारगेट। तो डेली चार्ट पे तो ये मैंने आपको बता दिया एनवायरमेंट पोटेंशियल है, लेकिन ऑब्वियसली एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, एडिटर साहब जरा दोबारा मुझे फुल फ्रेम पे लेके आए, कभी ये बात नहीं करनी कि ये सेटअप सिग्नल ऑन भाई ने हाईलाइट किया है तो यहाँ पे आधा ट्रेड अकाउंट या 10 या 20% ट्रेड अकाउंट हम रिस्क कर दें क्योंकि ऑन भाई ने हाईलाइट किया। ऑन भाई भी गलत हो सकता है, ठीक है, ऑन भाई दे भी स्टॉप लॉस बजते ने, ठीक है। ऑन भाई ने अगर कोई गल की मार्केट चेंज भी, ऑन भाई ने सब कुछ पता, ऑन भाई ने कुछ नहीं पता। ऑन भाई सिर्फ प्राइस चार्ट को रीड करके प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को हाईलाइट करते हैं। ऑन भाई सिर्फ अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ऑन भाई सिर्फ अच्छी मनी मैनेजमेंट करते हैं। ऑन भाई सिर्फ जो ट्रेड फेवर में जाए उससे मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मगर ऑन भाई को ये नहीं पता होता कि मार्केट ने कहाँ जाना है, किहे नहीं पता। ये सिर्फ वीडियो बाद ची बन दी है जो मार्केट मूव कर देना, मैंने कहा था ना मार्केट मूव करेगी, एक कहा था ना बाद चाहता है, ठीक है। जो 5 वारी किया सी ਉਹਦੇ ਚ 2 वारी वो कहा था सक्सैसफुल हो गया तो 2 वारी वीडियो बन गई, ठीक है, वो ऑन रिकॉर्ड आ गई, 3 वारी का पता ही नहीं, वो गल भुल भुला गई। तो इस वजह से कभी ये बात काम नहीं करना कि ऑन भाई ने एनालिसिस करके दिया, भाई ऑन भाई ने सिग्नल दिया है इस पर तो हम ये नहीं, ऑन भाई भी गलत हो सकते, सब गलत हो सकते। पॉसिबिलिटीज एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। वापस आए स्क्रीन शेयर के ऊपर, गोल्ड मार्केट डिस्कस हम कर रहे हैं। अच्छा, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे इसी एरिया और लेवल को हम देखेंगे। यहाँ देखें एक छोटी सी बुलिश पिन बार बनी है, लेकिन ये इनसाइड बार पैटर्न है, इस इनसाइड बार पैटर्न के ब्रेकडाउन को बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है, बिकॉज अगर ये इनसाइड बार पैटर्न बेरिश साइड पे ट्रिगर होगा तो ये बुलिश पिन बार फेल होगी। अच्छा, उसके बाद 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जो पुल बैक एरिया है वो आपके सामने ये हाईलाइट किया। जल्दी जल्दी प्राइस चार्ट को मैप कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स लेके रख के इन्हीं लेवल्स को अपने चार्ट्स पे मार्क कर लोगे। एरिया ऑफ रेफरेंसेज आपको मिल जाएंगे अगले पूरे हफ्ते और वीक के लिए। अच्छा, आवरली चार्ट पे भी सेम सिनेरियो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, आवरली चार्ट गोल्ड मार्केट का, और यहाँ पे ये देखें ये लेवल है। अब गोल्ड मार्केट में क्या होगा आप समझें, या तो यहाँ इनसाइड, ये देखें इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार ऑलरेडी आई हुई है, इसके ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है, या कीमतों के इस एरिया पे आने के बाद इस एरिया के टूटने को ट्रेड सेल स्टॉप के ऊपर, या फिर अगर मार्केट पुल बैक दे ऑल द वे अपसाइड के ऊपर मार्केट पुल बैक देती है तो ये वो लेवल है जिस लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लोज है उनके ऊपर सेल्स है। ओवरऑल वी आर सेलर्स इन गोल्ड मार्केट, ठीक है। वी आर प्राइस चार्ट हमें यही बता रहा है कि भाई हम गोल्ड मार्केट के सेलर हैं। हाँ, फिर अगर कोई और डेवलपमेंट इसमें होती है तो उसके ऊपर मैं कंटेंट लेके आपके सामने आऊंगा और आपको अपडेट कर दूँ। यूएस 500 के अंदर वी आर बायर इन दिस मार्केट। ऑब्वियसली पुल बैक्स के ऊपर हमने इसमें बाय करना है, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे एक स्विंग पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बड़ा माइनर स्विंग पॉइंट है बट यस इट्स अ स्विंग पॉइंट। 4 आवरली के ऊपर आप जाएंगे तो ये एक अच्छा सॉलिड पॉइंट है। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर या आवरली के ऊपर क्या करना है, टोटल 2 लेवल्स में मार्क कर रहा हूँ आपके लिए। एक लेवल मैंने आपके लिए ये मार्क किया, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग है कि अगर यहाँ पे इनसाइड मल्ट, अब ये ऑलरेडी इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है, लेकिन आइडियली आई वांटेड टू सी कि इनसाइड बार पैटर्न बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनता कि जिस इनसाइड बार पैटर्न का हाई का ब्रेकआउट ना सिर्फ उस 2 कैंडल फॉर्मेशन के हाई का ब्रेकआउट होता बल्कि इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता। तो आइडियली ये सेटअप इस इधर बनता ना, तो अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली डीपर पुल बैक के बाद ये वाला एक एरिया है कि जिस लेवल पे कीमतों के पुल बैक के बाद बाइंग सेटअप सिग्नल, या फिर ये वाला लेवल फाइनल डिफेंस लाइन 4 आवरली पे। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आप जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास ऑब्वियसली न्यू लेवल्स आपको ये वाला एरिया मिलेगा, फिर ये वाला एरिया मिलेगा, फिर इस एरिया से ऊपर अगर कीमतें जाएँ तो इसी आवरली की रेजिस्टेंस एरिया पे कंसोलिडेट मार्केट के करने के बाद बाइंग सेटअप सिग्नल्स इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स पे आप बाय कर सकते हो। उसके बाद आते हैं
बिटकॉइन मार्केट पे। बीटीसी मार्केट के ऊपर चलते हैं जी। बिटकॉइन मार्केट में हमारे पास ठीक है, बिटकॉइन मार्केट में फाइनल डिफेंस लाइन इस शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड की ये वाली पड़ती है मैं रीसेंट बिटकॉइन की अपडेट्स में, और आप देखिए मार्केट ऑलरेडी इसको डाउन साइड पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे वाले दिन ब्रेक कर चुकी है। अगर तो ये कैंडल बुलिश पिन बार बनती है तो ऑब्वियसली वीडियो आपको लेट मिलेगी। बुलिश पिन बार अगर बनती है तब तक बन चुकी होगी, और मैं सिर्फ एक्सपेक्ट ही आपसे कर सकता हूँ कि आप अगर ये बुलिश पिन बार यहाँ पे बनती है तो आपने इसको ट्रेड किया होगा। अदरवाइज द मेन पॉइंट इज बाय द टाइम आपको वीडियो मिले आपने सिर्फ ये पॉइंट चीज़ देखनी है कि क्या मार्केट इस एरिया से ऊपर है। अगर तो इस एरिया से ऊपर है तो हम इस मार्केट के बायर हैं, अगर इस एरिया से मार्केट नीचे गिर जाती है तो भाई फिर हम इस मार्केट के सेलर हैं। यही एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे अभी फिलहाल ले जाने का आपको फायदा नहीं है, बिकॉज वीडियो आपको मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा प्राइस एक्शन मार्केट का क्या कर रहा है। ऑयल मार्केट के अंदर मार्केट अगेन कंसोलिडेट कर रही है। ऑब्वियसली ईरान यूएस वॉर सिचुएशन बहुत बड़ा ड्राइवर, वही फिलहाल ड्राइवर बना हुआ है। तो जब तक उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटीज़ नहीं आ जाती, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपके पास बाकी मार्केट्स ट्रेड करने को हैं तो आप क्यों पंगा लेते हैं ऑयल मार्केट के अंदर। कुछ अर्सा साइड लाइन्स के ऊपर ऑयल को स्टेबल एक दफ़ा होने दें आप, उसके बाद फिर देखेंगे ऑयल मार्केट में। फिलहाल बाकी मार्केट्स में अच्छे एनवायरमेंट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर मार्केट में काम किया जा सकता है। अब चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कमिंग वीक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ये देखें जी, यूएस प्रिपेयर्स फॉर न्यू मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। अब ये खबर जो है वो सैटरडे वाले दिन 7 घंटे पहले पाकिस्तानी टाइम अर्ली मॉर्निंग सैटरडे को आई है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑयल मार्केट पे मजीद प्रेशर पड़ेगा। ऑयल मार्केट मजीद अपसाइड के ऊपर जा सकती है, गोल्ड मार्केट के ऊपर डाउन साइड मजीद प्रेशर पड़ेगा। यूएस स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे ये अभी ऑलरेडी हायर प्राइसेस पे थोड़ा बहुत डाउन साइड पुल बैक हमें इस पर मिल सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वॉर दोबारा छिड़ जाती है इंटरेस्ट रेट कट्स के जो एक्सपेक्टेशन है वो फेड होगी, और उसके नतीजे में रेट हाइक्स की हो सकता है, और रेट हाइक स्टॉक मार्केट के लिए बुरे होते हैं। बिटकॉइन मार्केट पे भी प्रेशर पड़ के बिटकॉइन ऑलरेडी क्लू दे रहा है नीचे जाने का, मजीद डाउन साइड पे जा सकता है। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद चलें जी, आए हम बैंक हॉलीडे है जी, मंडे वाले दिन सारा बैंक हॉलीडे है। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन कोई इंपॉर्टेंट नंबर नहीं, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास यूएस की तरफ से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नहीं है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास पीसी प्राइस इंडेक्स है, प्रलिम जीडीपी। प्रलिम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अमेरिका की तरफ से जो जीडीपी आते हैं उसके 3 वर्जन होते हैं, एडवांस, प्रलिम, फाइनल सबसे हाई इम्पैक्ट एडवांस होता है। उसके बाद कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, हाँ ये समहाउ इंपॉर्टेंट है। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय कंज्यूमर्स, फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन डेटा है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट रियल टाइम मूवमेंट मार्केट में नजर आ सकती है। फ्राइडे को भी हमारे पास यूएस की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नहीं है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री हमने डिस्कस कर लिया, ट्वीट आपने ये खबर देख ली कि ट्रंप कह रहे हैं कि हम न्यू मिलिट्री स्ट्राइक्स जो हैं। अब ऑब्वियसली ये सारी सिचुएशन को देखते हुए डेटा तो इंपॉर्टेंट है, सच इकोनॉमिक इंडिकेटर कोई नहीं आ रहा। अगले महीने मिड जून को एफओएमसी इंटरेस्ट रेट मीटिंग होगी, केविन वॉश जिसको हेड करेगा, उसमें फिर इंटरेस्ट रेट के क्लूज के ऊपर ऑब्वियसली मार्केट उसका वेट भी करेगी, मार्केट मूवमेंट भी देगी। ईरान यूएस वॉर की हेडलाइंस जो हैं वो इस टाइम जो मार्केट का प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि ईरान यूएस वॉर की एस्केलेशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने माइंड बना लिया हुआ है कि भाई वो फैक्टर्ड इन नज़र आ रही है कि गोल्ड मार्केट पे प्रेशर है, बिटकॉइन मार्केट पे प्रेशर है, ऑयल मार्केट इनडिसीजन वहाँ पे हमें शो हो रहा है। लेट्स सी व्हाट डेवलप्स। लेकिन क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, लेवरेज पे काम करना है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, तो प्राइस चार्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इन एरियाज़ पे हमें पोजीशन होना चाहिए वहाँ पे हम पोजीशन हो जाएं, जो कि आपको मैंने करवा दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में वीडियो का फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और बाकी ये है कि मैं क्योंकि नॉर्मली मंडे वाले दिन आपके लिए बिटकॉइन की वीडियो लेके आता हूँ, ट्यूसडे गोल्ड, वेडनेसडे एनालिसिस। तो क्या हो रहा है कि वेडनेसडे वाले दिन ईद बन रही है, मंडे ट्यूसडे बिकॉज ऑफ माई सम कमिटमेंट्स में लेटेस्ट कॉन्टेंट रियल टाइम अपडेट शायद आपके लिए ना लेके आ सकूँ। हाँ, उन स्लॉट्स को वेस्ट नहीं करना, पहले से रिकॉर्ड करके इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको बतानी समझानी, वो मैं फिर मंडे ट्यूसडे आपके लिए उन स्लॉट्स को मैं आपके लिए यूज़ कर दूंगा। नए लोगों के लिए जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत रिसोर्सेज हमारे चैनल पे, एक तो फ्री ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो आपके लिए रखी है वो मैंने वो है। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप जाते हैं चेक कर लीजिएगा। एनालिसिस की समझ आई हो, मार्केट्स का पता लगाओ, बायसेस क्लियर हुए हों, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला कंटेंट देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।